हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया था। तो अब उस चैप्टर के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे और मैं उनको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मेथड वही रहेगा जो हमने बायो वाले चैप्टर के अंदर किया था, कि जो क्वेश्चंस मैंने अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करवाते वक्त मैंने करवा दिए हैं, मैं उनको छोड़ दूंगा, उनको स्किप करूंगा मैं, क्योंकि दो बार तो मैं तो करवाऊंगा नहीं। अब जो क्वेश्चन बचते हैं वहाँ पे नहीं हुए या यहाँ पे उसको कुछ डाउट लगेगा मेरे को, ये क्वेश्चन बताना चाहिए, तो मैं उसको बता दूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्लीन किया जाता है सैंड पेपर के साथ। अब क्यों किया जाता है वो पूछा है, वो मैंने करवाया है फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, मैंने शायद इसको बताया हो। उसके बाद राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कहता है रिएक्शन बैलेंस करनी है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन वो कहता है कि बैलेंस करके बताओ। बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ये लीजिए H2Cl2 2HCl बैलेंस होगी। उसके बाद बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये है बैरियम क्लोराइड BaCl2। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 थ्राइस। ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। बनाता क्या है? बैरियम सल्फेट BaSO4, साथ में बनता क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये कहता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। ओके, तो हम वही मेथड बनाते हैं। बैरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। इधर भी बैरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो बैरियम कितना है? बैरियम है 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन आर 12। ओके, इधर बैरियम 1 है, सल्फर 1 है। ओके, ऑक्सीजन 4, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3। तो ये थी इनिशियल कंडीशन रिएक्शन जब तक इम्बैलेंस। इसको बैलेंस करना, तो चलिए बैलेंस करते हैं। बैरियम 1 है, बैरियम बैलेंस है। ओके, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम 1 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, सल्फर 3, सल्फर 1, ऑक्सीजन। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। एक तो मेटल बैरियम है, दूसरी मेटल है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो ये है एल्यूमिनियम, इसको हम कर देते हैं 2। इस एल्यूमिनियम को बना देते 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये होगी एल्यूमिनियम 2। ओके, जैसे मैंने एल्यूमिनियम को 2 किया तो इस 2 के साथ क्लोरीन भी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड था, तो एल्यूमिनियम चेंज तो क्लोरीन भी चेंज, तो 3 2 जा 6, क्लोरीन बिकम 6, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम बैलेंस होगी, वेरी गुड। तो क्लोरीन 2, तो क्लोरीन को बैलेंस कर देते हैं, या पहले सल्फर को कीजिए, बोलिए। तो क्लोरीन तो यहाँ पे है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम पहले कर लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन है 2, तो क्लोरीन को कर देते हैं 6, क्लोरीन है 2, क्लोरीन को कर देते हैं 6। तो क्या करूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, क्लोरीन बिकम 6, तो क्लोरीन बैलेंस होगी। बैरियम के ऊपर इफेक्ट होगा, देखिए क्लोरीन के साथ बैरियम भी तो था, तो 3 क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बैरियम के साथ भी, बैरियम बिकम्स 3। तो क्लोरीन बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, तो बैरियम को बैलेंस करते, बैरियम 3 है, इधर बैरियम 1 है, इसको बैरियम को 3 कर दीजिए, बैरियम को कर दीजिए 3, बैरियम 3, तो ये हो गया 3 बैरियम बिकम्स 3, बट 3 के साथ सल्फर भी हो गया, तो सल्फर गॉट चेंज, सल्फर बिकम्स
3, सल्फर बिकम्स 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन बिकम्स 12, ऑक्सीजन बिकम्स 12, 3 4 जा 12, 3 सल्फर 3 बेरियम। ओके, अब चेक करते हैं। बेरियम 3 है, बेरियम 3 है, बैलेंस। क्लोरीन 6 बैलेंस। एल्यूमिनियम 2 बैलेंस। अच्छा, सल्फर 3 बैलेंस। ऑक्सीजन 12, तो रिएक्शन इज ए बैलेंस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर इसको प्रॉब्लम है तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ आया है। मैंने स्पीडली मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है क्योंकि मैं बहुत सारी रिएक्शन आपको बता चुका स्टेप से, बट बस अब तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ये इस तरह का सॉल्यूशन है। तो नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, बट फिर भी मैंने मेथड से ही इसको बैलेंस किया है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इस रिएक्शन को तो आप बैलेंस कर लोगे, है ना? क्या? हाँ, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे। सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम कितना है? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 और 3। देखिए 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। ओके, तो सिर्फ बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितनी है? 2। तब कितना कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? हाइड्रोजन को 4 कर सकता हूँ, बट इधर हाइड्रोजन को मैं 4 कर पाऊंगा जी? तो हाइड्रोजन को इधर कर देता हूँ 4। क्यों किया? क्योंकि 2 2 जा 4, ऑक्सीजन गोट चेंज्ड, ऑक्सीजन बिकम्स 2, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 कर सकता हूँ मैं, 3 है। कैसे करूँ? एक तो मेथड ये है, एक मेथड ये है, बट यहाँ पे पहले 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको मैं इवन बना देता हूँ। ओड है, 1 है, इसको मैं इवन बना देता हूँ 2, तो 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बिकम्स 4 एंड सोडियम ऑल्सो चेंज्ड 2, नो प्रॉब्लम। Sodium also change 2. Oxygen also change 2. Oxygen becomes 2. Okay. मैंने वाटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 से क्यों किया? क्यों ऐसा करते? रिएक्शन बैलेंस है। सोडियम, अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे सोडियम 1 है, उधर 2 है, तो इसको भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, सोडियम 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस है, नोट कीजिए। स्पीड से मैं करवा रहा हूँ, आपको पता मैं अगर आपने अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे करते हैं, मैंने आपको मेरी शायद 2 वीडियोस हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। पहले उन वीडियोस को जाइए। कहाँ पे मिलेंगे आपको वीडियो? आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको एक लिंक मिलेगा 10th कंप्लीट साइंस। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे 10th की सारी वीडियोज मिलेंगी, तो उसके अंदर मेरी आपको रिएक्शन बैलेंसिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट इन वाटर टू रिएक्ट। ये रिएक्शन मैंने करवा रखी है, बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन को मैंने टेक्स्ट में करवाया था, आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली होगी, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, ये NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो बनता है NaCl, साथ में वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो ये रिएक्शन तो शायद रिएक्शन को बैलेंस करना वो बोल रहा है। रिएक्शन में बैलेंस क्या है? हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये लीजिए हाइड्रोजन 2। क्लोरीन कितनी होगी? 2, तो ये लीजिए क्लोरीन 2। अच्छा, और क्या बचता है? सोडियम 2, तो ये लीजिए। ऐसा क्या? बोलिए। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 नहीं है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो चलिए ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं, पहले ऑक्सीजन को कर देते हैं 2, हाइड्रोजन बिकम्स 4, हाइड्रोजन बिकम्स 4। चलिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 तो है, ठीक तो है। देखिए सोडियम कितना है? 2, सोडियम 2,
उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ओके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 तो ये रही और 2 ये रही, तो हाइड्रोजन 4, तो रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप। बोलोगे सर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, पिछली वाली रिएक्शन है। तो चलिए मैं कुछ जादू करता हूँ, ये लीजिए और ये लीजिए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है एक्स सब्सटेंस का जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए मैंने आपको बताया था कौन यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जिसे हम बोलते हैं। तो एक्स तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक्स का नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है, CaO, ओके। उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबो विद वाटर। तो इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, आपको पता है ये तो मैंने पिछली वीडियो के फर्स्ट यही डिस्कस किया था। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होगी रिएक्शन, ओके, बस खत्म क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 इस एनसीईआरटी बुक्स के अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट है, वॉल्यूम, वो डबल होती है ऑक्सीजन से। क्यों होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it। कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन किया है ना। आयरन सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो उसके साल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो मैंने करवाया है। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। तो मैंने एटलीस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एग्जांपल तो मैंने आपको बताए हैं, तो उसमें से किसी को भी आप लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, 2 रिएक्शन दे रखी हैं, उनके अंदर बोलता है, ये दोनों मैंने रिएक्शन करवा रखी हैं। एक रिएक्शन है सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। दूसरी है कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करता है क्या बनाने के लिए, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाने के लिए, कॉपर एंड वाटर। तो अब ऐसा क्यों होता है आपको पता है। इसके अंदर कौन रिड्यूस सब्सटेंस है, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैंने आपको करवा रखे हैं जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको ये पता लग गया है कि क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्या आता है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो करेक्ट। कि लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन गिव्स राइज लेड प्लस CO2। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइज्ड, गलत है ये। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी सही है। C और D ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो C सही है, D सही है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, पूछा इनकरेक्ट। मैं भी कहता हूं कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये पूछा इनको गलत कौन सा है। तो फर्स्ट गलत है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज रॉन्ग, तो A B दोनों रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स राइज Al2O3 प्लस में आयरन। कैसी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। अच्छा, जब HCl को हम डालते हैं आयरन फिलिंग के अंदर, मीन्स कुछ रिएक्शन ये है, ये शायद रिएक्शन मैंने आपको नहीं बताई है, फिर बता देता हूं मैं। कहता है
कि आयरन के अंदर अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएं, आयरन फिलिंग, कि जैसे हमने एक बॉक्स ले रखा था उसके अंदर आयरन पाउडर भर रखा था, इसको हम बोलते हैं आयरन फिलिंग, ठीक है, आयरन फिलिंग है। इसके अंदर अगर हम डाल दें HCl तो होता क्या है, अब होगा क्या, जब इसके अंदर हम डालते हैं तो होता क्या, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इस वजह से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्लोरीन के साथ खुद का कंपाउंड बनाता है, तो बनाता है FeCl2 आयरन क्लोराइड या फिर FeCl3 और साथ में बनाता है क्या, हाइड्रोजन गैस, साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो यही ऑप्शन है, बस सही है फर्स्ट ऑप्शन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, केमिकल बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, क्यों बैलेंस करते हैं, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हमारे को दे रखी है, केमिकल इक्वेशन हमारे को बनानी है। चलिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की रिएक्शन बनाने के लिए अमोनिया, हैबर प्रोसेस होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन भी मैंने आपको करवाई है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तो रिएक्शन मैंने अभी करवाई है पिछली वीडियो के अंदर, तो ये भी हो चुकी है। उसके बाद पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, अच्छा, इस रिएक्शन को वैसे आप खुद कर सकते हो, बट फिर भी मैं बताता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये रिएक्शन नहीं करवाई है ना, और यही रिएक्शन हमारे एग्जाम में आ गई, तो आपने तो वो कुछ करवाया नहीं जो एग्जाम में आया है ना, ऐसा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बहाना तो हम नहीं छोड़ेंगे। पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बस इसको वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में बदलना था, बैलेंस कर लो, बैलेंस, पोटाशियम 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन 1, ओके, तो करते हैं बैलेंस, पोटाशियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2 और 1 3, तो इधर क्या कर सकते हैं हम, इधर 4 कर सकते हैं, इधर 3 है, इधर को 3 से 4 बनाते हैं, तो ये लीजिए 2 हाइड्रोजन 4 होगी, हाइड्रोजन इधर कितने 2, ये लीजिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 पोटाशियम 2 देन पोटाशियम 2, रिएक्शन इज बैलेंस, तो ये थी बैलेंसिंग एंड इम्बैलेंस। अब डिटेल में कैसे करना आपको पता है। उसके बाद बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट, तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है रिएक्शन, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ये रिएक्शन बहुत मुश्किल है, ये रिएक्शन बैलेंस होने वाली नहीं है, इसके अंदर तो हम फंसेंगे। चलिए, HNO3 रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट CnO3 ट्वाइस, और साथ में क्या बनना है, वाटर, साथ में बनना है वाटर। चलिए, ये रिएक्शन हमारे को दे रखी है, इसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, ओके, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, तो करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 3, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 5, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 6 और 1 7, कैल्शियम 1, तो ये रिएक्शन है इम्बैलेंस है, आप देख सकते हैं। इसको बैलेंस हम करते हैं, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है कैल्शियम, तो देखिए कैल्शियम तो बैलेंस हम पहले करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन इधर 1 है तो इधर हम 2 कर देते हैं, नाइट्रोजन 1 थी इधर 2, क्यों उधर 2 है, तो नाइट्रोजन को 2 करते हैं, तो ये कर लिया हमने, नाइट्रोजन को 2 हो गया, नाइट्रोजन 2, ओके। अब हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन अब हो गया 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन होगी 4, 2 and 2 4, ऑक्सीजन भी चेंज हुई है, 3 2 6 and 2 8, तो ऑक्सीजन बिकम्स 8, ऑक्सीजन बिकम्स 8,
कैल्शियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब करते हैं हम इधर, अब देखिए कैल्शियम बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 7 है। तो ऑक्सीजन को 8 किया जा सकता है कि कैसे भी किया जा सकता है। 3 to the 6 तो यहाँ पे 1 7 है, तो यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन हो जाए, ये होगी 2 ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पे 8 हो जाएंगी। तो चलिए 3 to the 6 and 2 8, तो ऑक्सीजन बिकम्स 8, ऑक्सीजन बिकम्स 8। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ओके। तो और क्या रहता है? हाइड्रोजन। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 ऑक्सीजन करने के लिए, हाइड्रोजन भी तो चेंज हुआ है, इसको तो हम भूल गए थे। हाइड्रोजन इज 4। अब देखिए रिएक्शन इज बैलेंस्ड, कैल्शियम बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नोट कीजिए इस रिएक्शन को कैसे किया है। अब क्या हर स्टेप को बताना पड़ेगा? खुद से ट्राई कीजिए, मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। बोलोगे सर सॉल्यूशन बता दिया तो खुद से क्या ट्राई करना है? खुद से क्या ट्राई करना है? अरे अब तो मैं नोट बस बता रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन है, डिटेल में बिल्कुल आराम से मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, बनाता है सोडियम सल्फेट साथ में वाटर। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे। NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है AgCl प्लस NaNO3। चलिए मैं रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ। NaOH रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनेगा सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर, साथ में बनेगा वाटर। तो चलिए अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। सोडियम कितना है? 2, इधर 1 था। चलिए फटाफट मैं बैलेंस करता हूँ। सोडियम 2, सोडियम 2। ऑक्सीजन कितनी होगी? ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 6, ऑक्सीजन 4 6 करनी है 2, लीजिए ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 6, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 6, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ओके। फिर से सोडियम 2, सोडियम 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 and 4 6, ऑक्सीजन 4 and 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस। और क्या है साथ में? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 4, हाइड्रोजन 4। तो रिएक्शन, अच्छा सल्फर रहती है, सल्फर, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो रिएक्शन इज बैलेंस। नोट कीजिए। अब ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया। अब देखो डिटेल में इसको कैसे करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है NaCl रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, तो बनता है AgCl साथ में NaNO3, साथ में NaNO3। ये रिएक्शन हमारे को दे रखी, इसको बैलेंस करते हैं। क्या इम्बैलेंस है क्या ये? सोडियम 1, सोडियम 1 तो बैलेंस है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1 बैलेंस है, सिल्वर 1, सिल्वर 1 बैलेंस है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 ऑलरेडी बैलेंस है ये क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बनता है बेरियम सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुका। तो चलिए ये रिएक्शन हमने बैलेंस की। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम कर चुके। चलिए फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, हो सकता है यही रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाए और मे भी मैंने ये रिएक्शन ना करवाई हो। तो चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 एंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट साथ में वाटर, साथ में वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या ये रिएक्शन इम्बैलेंस है? देखते हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 4, ऑक्सीजन 3 and 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, कार्बन 1, कार्बन 1 बैलेंस है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। बेवकूफ़ बना रहे हैं तो, है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए ना कि बोले किसको बैलेंस करो, है ना। केमिकल इक्वेशन भी अगर लिखनी नहीं तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन तो एटलीस्ट आप लिखना सीख लीजिए। उसके बाद जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट करके बनाते हैं
ZnO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है। जिंक है, नाइट्रोजन, क्या इम्बैलेंस है इसमें? देखिए जिंक तो बैलेंस है, सिल्वर भी बैलेंस है, बैलेंस क्या नहीं है? नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन है 2, नाइट्रोजन है 1, तो 2 कर देते हैं, ये लीजिए नाइट्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो रिएक्शन होगी बैलेंस। जिंक 1 बैलेंस है, सिल्वर 2 बैलेंस है। ओके, स्टेप रह गया था, तब सिल्वर 2 बैलेंस। नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो रिएक्शन है बैलेंस, रिएक्शन भी बैलेंस होगी। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड रिएक्ट करता है AlCl3, साथ में कॉपर बना लेता है, तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर 1 है, कोई प्रॉब्लम। Cl2 है, Cl3 है। अब Cl को बैलेंस करना है, तो देखिए 3 और 2, अब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो 6 पे बढ़ेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, ये क्लोरीन है 2 है, तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ 2 पे, 2 से मल्टीप्लाई करके 4, बट कोई फायदा नहीं होगा, तो हम ऐसे मल्टीपल ढूंढते हैं जो दोनों ही उसको हम इंक्रीज कर दें। तो 3 2 जा 6, देखिए क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन बैलेंस है, बट एल्यूमिनियम गॉट चेंज, एल्यूमिनियम 1 तो एल्यूमिनियम 2। ओके, कॉपर 1 तो कॉपर 3, रिएक्शन होगी बैलेंस। एल्यूमिनियम 2, कॉपर 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, तो रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। अब मैं स्लोली क्यों नहीं बता रहा, लिख के क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपकी अब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी कि आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग मेथड होता है ऐसे करना, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह से भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप इस तरह से बिना वो स्टेप्स किए भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, बट पहले वो है उसके बाद ये, तो आप इन रिएक्शन को उसी तरीके से बैलेंस कीजिए, फिर मैच कीजिए आपके सॉल्यूशन से, क्या आपने जो रिएक्शन बैलेंस किया वो सही है तो आपको बैलेंस से, अगर आपने सही से किया है तो आपकी बैलेंस मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड साथ में पोटाशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड साथ में पोटाशियम सल्फेट K2SO4 रिएक्ट करके बनाता है बेरियम सल्फेट साथ में पोटाशियम क्लोराइड, तो ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है? इम्बैलेंस। तो चलिए बैलेंस करते हैं इसको, मैं अपने मेथड से करता हूँ। बेरियम 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन को बैलेंस कर देते हैं, ये लीजिए क्लोरीन बैलेंस होगी, क्लोरीन बैलेंस। पोटाशियम 2 बैलेंस। सल्फर 1 बैलेंस। ऑक्सीजन 4 बैलेंस। रिएक्शन इज बैलेंस। बेरियम 1 क्लोरीन 2 बैलेंस। पोटाशियम 2 बैलेंस। सल्फर 1 बैलेंस। ऑक्सीजन 4 रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अच्छा, पोटाशियम ब्रोमाइड, चलिए आप इनको नोट कीजिए बस। रिएक्शन काफ़ी बैलेंस हमने कर ली, काफ़ी रिएक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे आपके, तब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। तो अब भी अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 8th थे, आपको दिख रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस भी करना है और रिएक्शन कौन से टाइप के ये भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8th क्वेश्चन को मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ। फर्स्ट है ए पार्ट, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr एक्वस है, प्लस में बेरियम आयोडाइड BaI2 रिएक्ट करता है पोटाशियम आयोडाइड बनाने के लिए, साथ में बनता है बेरियम ब्रोमाइड। ये दे रखा है एक्वस, ये गिवन है क्वेश्चन में। BaI2 है जो, वो भी है एक्वस सॉल्यूशन,
ये बनता है एक्वस और ये बनता है पीपीटी सॉलिड। ये रिएक्शन हमारे को दे रखी है, कहता है इसको बैलेंस करो, टाइप ऑफ रिएक्शन को बताओ। तो आप टाइप ऑफ रिएक्शन बताएं, वह क्या देखिए, ये देखिए बेरियम चला गया ब्रोमीन के साथ, आयोडीन आ गया पोटासियम के साथ, तो दोनों केमिकल्स ने अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया। देयरफॉर इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब कहीं सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिख दें, क्यों है आपको पता है, मैंने करवाई है। अब इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। अच्छा जी, हाँ पोटासियम तो बैलेंस है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 हैं, तो चलिए ब्रोमीन को कर देते हैं 2, ब्रोमीन सॉरी इधर तो 2 थे, इधर करना, तो ये लीजिए ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2। अब पोटासियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो ये लीजिए। अब पोटासियम 2, पोटासियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2 बैलेंस, बेरियम 1, बेरियम 1 बैलेंस, आयोडीन 2, आयोडीन 2, रिएक्शन इज बैलेंस। अब आप इसको बेशक से नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, चलिए इसके बी पार्ट करते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड डिकम्पोज होता है जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक अच्छा सॉरी जिंक ऑक्साइड बनता है यहाँ पे, तो हाँ जी। चलिए ये रिएक्शन है, वर्ड इक्वेशन हमारे को दे रखी थी, वर्ड्स में लिख रखा था जिंक कार्बोनेट सॉलिड रिएक्ट करता है तो बनाता है या डिकम्पोज होता है जिंक ऑक्साइड सॉलिड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको बैलेंस करना है, चलिए बैलेंस करते हैं। जिंक 1 है, जिंक 1 है, बैलेंस है, कार्बन 1, कार्बन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1, 2 और 1 3, तो सारी चीज़ें तो बैलेंस है, बैलेंस होगी। अच्छा रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन की टाइप बताओ। रिएक्शन की टाइप है, देखिए एक कंपाउंड टूटा, 2 छोटे छोटे बनाए, तो देयरफॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोनों पार्ट को। 8th क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करवा दिए, ए और बी। अब सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट है 8th क्वेश्चन का। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज, अरे ये तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज HCl। अब रिएक्शन कौन सी है आपको पता है, 2 छोटे छोटे मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन। बैलेंस कर दे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस। सी पार्ट हो गया है। डी पे चलते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। अरे मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस बनता है ये। अच्छा HCl एक्वस था, मैग्नीशियम मेटल थी सॉलिड। अच्छा कौन सी रिएक्शन है बोलिए? मैग्नीशियम चला गया क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देयरफॉर ये कैसी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ समझ आया आपको? मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साल्ट सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी और खुद अपना साल्ट सॉल्यूशन बना लिया MgCl2। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चलिए तो 8th के हमने C और D, ABCD 4 के 4 पार्ट्स हमने कर चुके हैं, कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है।
नोट नहीं किया तो नोट कीजिए, वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। चलिए 9th क्वेश्चन पे, व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, जिनसे हीट निकलती है, एंडोथर्मिक जिनको कैरी आउट करने के लिए, जिन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हीट देनी पड़ती है। दोनों रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं। 10th क्वेश्चन पे चलिए, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। इसको मैंने बायो वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं भाई। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर से हीट बाहर निकले। अब रेस्पिरेशन से हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिसको नहीं समझ आया है तो उसके लिए आपको मेरी रेस्पिरेशन वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। आप कैसे देखोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 10th कंप्लीट साइंस के लिंक पे क्लिक करें, आपके पास 10th की सारी वीडियोज आ जाएंगे, तो वहां पे आप देखिए रेस्पिरेशन का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा, बस वहां से आपको देख लेना। 11th क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड दी अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट कहा जाता है, ऐसा क्यों है। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। तो अब ये ऐसा क्यों होता आपको पता है, कॉम्बिनेशन भी मैंने पढ़ाया, डिकम्पोजिशन भी मैंने पढ़ाया। तो अब एक तरफ कॉम्बिनेशन लिखिए, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ाया, दूसरी तरफ डिकम्पोजिशन लिखिए, दोनों के एग्जाम्पल लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर कॉम्बिनेशन आर अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये मैंने बिल्कुल अपने वीडियोज के अंदर बताया है। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल बताने हैं जिसके अंदर जो एनर्जी सप्लाई की जाती है वो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों मैंने आपको बताई है, ये क्वेश्चन हो चुका है। 14th पे, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ओके, इसको हम कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को जो रिफाइन किया जाता है। अब रिफाइनिंग क्या होती है, मेटल्स को बिल्कुल प्योरीफाई करना, मेटल से उनकी जो इम्प्योरिटीज है उनको हटा देना, उसको बोलते हैं मेटल की रिफाइनिंग। अब पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। अब तो सिल्वर को जब रिफाइन किया जाता है, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर बनाया जाता है रिफाइन करके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। किस मेटल के साथ है, कॉपर के साथ। तो अब इसकी रिएक्शन हमारे को लिखनी, तो बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट CONO3 ट्वाइस, साथ में क्या बनेगी, सिल्वर मेटल। तो ये होगी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, कॉपर मेटल। ये क्या बना, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। अब ये क्या बना, सिल्वर, सिल्वर मेटल। तो ये रिएक्शन थी। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंसिंग में क्या करना है, ऑक्सीजन 3 to the 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। तो नाइट्रोजन को 2 करना है, ये लीजिए। ऑक्सीजन को 6 करना है, 3 to the 6, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, 3 to the 6, ऑक्सीजन 3 to the 6, बैलेंस है। उसके बाद सिल्वर 2, सिल्वर 2, कॉपर 1, कॉपर 1, तो कॉपर 1, कॉपर 1 बैलेंस है। सिल्वर 2, सिल्वर 2 बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 to the 6, 3 to the 6 ऑक्सीजन बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस है, इसको नोट कर लीजिए बस आप। चलिए वो नोट हो गया है। तो चलिए 15th क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, व्हाट डू मीन बाय ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया है जिसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। बोल रहा है एक एग्जांपल लिखिए। मैंने आपको एक से ज्यादा एग्जांपल तो करवाए हैं, तो कोई भी एग्जांपल आप लिख दीजिए। उसके बाद 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच।
ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ऑक्सीजन के कंसेप्ट में बताया है मैंने, वहां से आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए 17th, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग in air becomes black in color, name the element X and the black colored compound formed। ये क्वेश्चन हुआ है क्या, चलिए इसको करते हैं हम। कहता है एक एलिमेंट X, हमारे को जो गिवन है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 17 थे एनसीईआरटी का। एलिमेंट दे रखा कोई X, बताया क्या है, ब्राउन कलर का और साथ में शाइनी चमकीला है, तो शाइनी ब्राउन कलर्ड, तो शाइनी है ये, साथ में ब्राउन भी है। अब ये बर्न करता है कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग, तो इसको हमने हीट कर दिया इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, एयर का मतलब ऑक्सीजन, और साथ में क्या किया है, हीट, इसको बर्न करने मतलब मीन से देन ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो अब जो सब्सटेंस बनता है, चलिए मान लीजिए वाई बना, तो अब वो कैसा है, ब्लैक, अब वो है ब्लैक। तो बताइए एक्स क्या है, एंड और ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस हमने मान लिया वाई, क्वेश्चन में नहीं देखा था वाई है, हमने मान लिया कि चलिए वाई बनता है, तो बताइए क्या है। तो हमारे को पता है कि ब्राउन कलर का जो मटेरियल है वो क्या होता है, कॉपर मेटल होती है। अब ऐसे कैसे पता लगा कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है हीटिंग करने पर तो बनाती है कॉपर ऑक्साइड, और यही होता है ब्लैक कलर का। तो अगर हम अपने इस चैप्टर का सिलेबस देखें तो इस सिलेबस के अंदर यही रिएक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि एक एलिमेंट जो ब्राउन भी हो चमकीला भी हो, तो कॉपर मेटल रेड ब्राउन कलर की चमकीली होती है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाती है रिएक्शन हीट करने पर, तो बनता है एक ब्लैक कलर का मेटेरियल, और कॉपर ऑक्साइड भी कैसा होता है, ब्लैक। तो जो ब्लैक कलर्ड मेटेरियल है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। कौन है वो, कॉपर ऑक्साइड। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, वेरी गुड, चलिए नोट हो गया, नोट हो गया, वेरी गुड, तो नोट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा है, हाँ जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे 8th, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, आयरन के आर्टिकल्स को पेंट क्यों करते हैं, बोलिए क्यों करते हैं सर, रेंसिडिटी को बचाने के लिए ना। अगर हम आयरन के आर्टिकल पे पेंट नहीं करेंगे तो उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है वो बैड हो जाएगी, है ना। पहले उसमें जो स्मेल है तब वो नहीं है, रेंसिडिटी नहीं होगा बेटा, रस्टिंग होगा, क्या होगा, रस्टिंग, है ना। आयरन का कोई टेस्ट खराब नहीं होता, आयरन की कोई स्मेल खराब नहीं होती, आयरन के ऊपर तो एक रेड ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है जो उसका रस्ट होता है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, मैंने क्वेश्चन करवाया है। उसके बाद ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को हम नाइट्रोजन से फिल करते, क्यों करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव गैस, डू नॉट रिएक्ट विद फूड मेटल एज विद फूड मटेरियल ऑयली और फैटी फूड से, एंड आल्सो ड्यू टू फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन वी एक्सहेल्ड ऑक्सीजन गैस, कि उन पैकेट से हमने एयर को हटा दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, अब ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी कैसे, बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन, कैसे, बाय रिमूविंग ऑक्सीजन एंड फिलिंग नाइट्रोजन, इसी वजह से हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन को एक्सप्लेन कीजिए, रेंसिडिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो इनको मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इनको एक अलग अलग वीडियोज के अंदर बताया है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, लास्ट वीडियो यही थी, केमिकल रिएक्शन से बैलेंसिंग वाली, बैलेंसिंग वाली से पहले वाली, और रस्टिंग वाली उससे पहले वाली थी। तो इन वीडियोज़ को देखिए, अगर नहीं पता है कहाँ से मिलेंगी तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाए, 10th कंप्लीट साइज वाले लिंक को एक्टिवेट करें, उस पर क्लिक करें, आपको सारी 10th की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए, तो अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है मेरे बिहाफ पे, मेरे को जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। बट अब आपके में हो सकता है अगर आपके कमेंट्स में डाउट आते हैं तो मैं आपको डाउट ले लूँगा कि डाउट आपको क्या इस चैप्टर से समझ नहीं आया, मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, अब डाउट है तो कोई कमेंट करिए, अगर नहीं डाउट है तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते ही आप डन सर का कमेंट ज़रूर करें।
ओके, मैं सभी से बोलूँगा कि आपको डन सर लिखना है कि हमने इस वीडियो को देख लिया है, नो डाउट्स। अगर कोई डाउट हो तो उसका कमेंट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और घर पर रहें, सेफ रहें। चलिए।